कुरुक्षेत्र का युद्ध 10वें दिन अपनी चरम सीमा पर था। शिखंडी की सहायता से अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उनका पूरा शरीर बाणों से ढक गया। वे भूमि पर नहीं गिरे बल्कि उन्हीं बाणों पर टिके रहे। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वे जीवित रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। कौरवों और पांडवों के शिविरों में थकान और चिंता का माहौल था। इसी बीच एक योद्धा धीरे धीरे भीष्म की ओर बढ़ रहा था। वह कर्ण था। कर्ण ने जैसे ही पितामह को उस दशा में देखा, उसकी आंखें नम हो गई। वह पास आया और बोला, पितामह आंखें खोलिए, आपको इस स्थिति में देखकर मन कांप रहा है। भीष्म ने धीरे धीरे नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, आओ वत्स कर्ण, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। कर्ण उनके चरणों में झुक गया। उसकी आवाज भराई हुई थी, पितामह, मैं वही राधा पुत्र हूँ जिसे आपने सदा सुत पुत्र कहकर तुच्छ समझा। लेकिन आज मैं वह रहस्य बताना चाहता हूँ जो वर्षों से मेरे हृदय में छिपा है। मैं कुंती का पुत्र हूँ, सूर्यदेव का अंश हूँ। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, मुझे यह सत्य पहले से ज्ञात था, पर कुल की मर्यादा के कारण मैं मौन रहा। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कभी दोष नहीं था। तुम सूरवीर, महादानी और धर्म परायण हो। यदि संभव हो तो अब अपने भाइयों और पांडवों से मिल जाओ। यह युद्ध अब समाप्त हो जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कर्ण के चेहरे पर एक करुण मुस्कान उभरी। उसने कहा, पितामह, मैं जानता हूं कि मेरा रक्त पांडव का है, परंतु जिसने मुझे सम्मान दिया वह दुर्योधन है। जब पूरी सभा में मुझे सुत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब वही दुर्योधन था जिसने मुझे गले लगाकर कहा, तुम मेरे सखा हो। उसने मुझे राजा बनाया, सम्मान दिया। उसका यह उपकार मैं मृत्यु तक नहीं भूल सकता। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, वैसे ही मैं दुर्योधन के साथ रहूंगा। यही मेरा धर्म, यही मेरा वचन है। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स कर्ण, यदि तुम्हारा निश्चय यही है तो युद्ध करो, लेकिन द्वेष से नहीं, धर्म की भावना से युद्ध करो, ताकि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और इतिहास तुम्हारे नाम का आदर करे। कर्ण ने उनके चरणों में सिर झुकाया। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा पितामह। वह उठकर अंतिम बार भीष्म को देखा और रणभूमि की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि अब उसका मार्ग मृत्यु की ओर जाता है, परंतु वह निडर था, क्योंकि उसका धर्म था मित्रता निभाना। कुछ दिनों बाद जब सूर्य अस्त होने को था, अर्जुन के बाणों से कर्ण का रथ टूटा और वह भूमि पर गिर पड़ा। अपने अंतिम क्षणों में भी कर्ण ने श्री कृष्ण को दान किया। अपनी अर्जित पुण्य का भी अंश दूसरों के लिए छोड़ दिया। कर्ण चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक अमर आदर्श की सच्चा मित्र। वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह जो अपने जीवन का बलिदान देकर भी वचन निभाए। और सच्चा योद्धा वही जो हार कर भी अपने सत्य और धर्म में अमर हो जाए।